नर्मदा के पावन तट संस्कार धानी जबलपुर पर आज स्वदेश के दो बड़े चेहरे अनुराग उपाध्याय और के सक्सेना नर्मदा तट पर घूमने आए। उन्होंने महाआरती में भाग लिया और चांदनी रात में नौका विहार की योजना बनाई। आइए उन्हीं से जानते हैं कि नौका विहार उनके मन में कैसे आया, क्या अनुभव है और क्यों इतने वो प्रसन्न हैं। संस्कार धानी के ग्वारी घाट में आज आप नौका विहार कर रहे हैं। इससे पहले आपने नर्मदा की आरती में भी बड़े मनोयोग से भाग लिया, हम देख रहे थे। कैसे जबलपुर आना हुआ और इस नौका विहार के संबंध में अगर कुछ बोल पाए तो। देखिए, आना हुआ स्वदेश के कारण, मिलना हुआ राकेश से। हम और सक्सेना जी राकेश आज नर्मदा में नौका विहार कर रहे हैं, रात में नौका विहार कर रहे हैं। नौका विहार भी किस समय किया जाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नौका विहार जो है इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। शरद ऋतु होती है तो बात कुछ और होती है, ग्रीष्म ऋतु है तो बात कुछ और है, अगर नई वर्षा ऋतु होती है तो बात कुछ और होती है। तो नौका विहार हमेशा जो है कृष्ण से जुड़ा विषय रहा हुआ है और नर्मदा जी में नौका विहार तो अपने आप में बड़ा अद्भुत और विलक्षण मैं इसलिए मानता हूँ कि पुण्य पावनी नर्मदा नदी एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है कि जिनके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति हो जाती है। जहाँ कई नदियों को हमें 7 दिन तक स्नान करना पड़ता है, हमको एक डुबकी लगानी पड़ती है पाप मुक्ति के लिए। ये ऐसी नदी है, ये ऐसी पुण्य पावनी नदी है कि जिनके दर्शन मात्र से आप पापों से मुक्त हो जाओ। शिव की मानस पत्नी है तो शिवांश भी यहाँ है और नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है। अगर मध्य प्रदेश जो आज वर्तमान में जो नक्शा है अगर उसमें देखें तो अगर नर्मदा नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। शिप्रा में भी नर्मदा का पानी ले जाया गया और जहां नहीं पहुंच पाता है वहां भी सरकार अपने प्रयासों से नर्मदा जल ले जाने की कोशिश कर रही है। सरकार के इन प्रयासों को किस दृष्टि से देखते हैं आप? सरकार के प्रयास की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात मुझे राकेश जी लगती है वो ये है कि हमारी जो नदियां हैं ये हमें पालती पोसती हैं। इनका जल भोपाल पहुंच गया, नर्मदा का जल इंदौर पहुंच गया है, उज्जैन पहुंच रहा है, शिप्रा में जा रहा है। सरकार के प्रयास सिर्फ पानी का सिस्टम बनाने के हैं, लेकिन उस पानी का सिस्टम बनाने में नर्मदा जल का आचमन, नर्मदा जल से स्नान, ये हमारा सौभाग्य है कि किसकी किस्मत में नर्मदा का जल। पुण्य पावनी मैं इनके लिए इस्तेमाल करता हूँ, नर्मदा के लिए पुण्य पावनी। आप नर्मदा कह लें, आप रेवा कह लें, ये जो भी हैं अद्भुत हैं, ये जो भी हैं विलक्षण है। दुनिया की सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती है, इस नदी का कोई ग्लेशियर नहीं है, कुछ पिघलता नहीं है। ये तो अमरकंटक में जरा सी जगह से छोटे से कुंड से निकलती हैं और चलती रहती हैं। अब इधर ये नदी ऐसी जो उल्टी चलती हैं कि सारी उत्तर से दक्षिण जा रही हैं, तो ये आप देखिए कि बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो नर्मदा का जो महत्व है वो अद्भुत है। इसमें जो सरकारी प्रयास जुड़ जाते हैं तो आप सोचिए कि जो नर्मदा सिर्फ नर्मदा जल में अमरकंटक से शुरू होके और खंबात खाड़ी में जब जाके गिरती है तब तक की इसकी यात्रा है। लेकिन सरकार इस नर्मदा की यात्रा को पाइपलाइन के माध्यम से, नहरों के माध्यम से गांव-गांव शहर पहुंचा रही है, तो उसका जो पुण्य है वो सरकार को भी मिलेगा और नर्मदा स्नान, नर्मदा जल का आचमन करने का सौभाग्य तमाम शहर और तमाम कस्बे और तमाम तहसीलों को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपने नर्मदा परिक्रमा की है। देखिए, नर्मदा परिक्रमा बड़ा अद्भुत काम है। मुझे पहली बार सौभाग्य मिला कि मैं हवाई जहाज से नर्मदा यात्रा करूं, तो अनिल माधव दवी जी के जरिए मेरी वो इच्छा पूरी हुई। फिर प्रहलाद जी चले तो फिर एक बार इच्छा पूर्ण हुई। आप देखें कि मध्य प्रदेश में तमाम राजनेता है, लेकिन 2-3 की चर्चा मैंने जैसे कि अनिल दवी जी की, प्रहलाद पटेल साहब की, दिग्विजय सिंह जी की। और किस्मत वाले होते हैं वो विरले जिनका साथ आपको मिलता है नर्मदा परिक्रमा के लिए। बड़े विरले होते हैं वो लोग जो नर्मदा परिक्रमा कर पाते हैं, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा जो कर लेता है वही उसका अनुभव कर सकता है। यहाँ बैठ के अगर हम व्याख्यान करेंगे ऐसी नर्मदा परिक्रमा, वैसा उसका जो अनुभव है, उससे जो आपको संतोष की प्राप्ति होती है, उससे जो आनंद मिलता है, उससे जो सुख मिलता है, वो आप मतलब किसी से कितना ही कनेक्ट कर लें, वो तो जब तक आप नर्मदा जी से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो आनंद की प्राप्ति आपको मिल ही नहीं सकती। माँ है और माँ तो हमेशा अपने पुत्रों पुत्रियों को पुष्पित पल्लवित होना देखना चाहती है।
और नर्मदा के किनारे के जो लोग हैं उनको माँ की गोद मिली है, जो परम सौभाग्यशाली है। हम लोग दूर से आते हैं, हमारा सौभाग्य थोड़ा सा कम है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ तक आ पाते हैं। तमाम लोग हैं जो नर्मदा के बारे में अभी भी अनभिज्ञ हैं, तो मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि जरूर आए, पाप मुक्ति के लिए, इनके दर्शन के लिए ना आए, यहाँ आए, यहाँ आएंगे आनंद की प्राप्ति होगी, यहाँ आएंगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी, और यहाँ आएंगे तो सबसे बड़ी चीज आपके संतोष की प्राप्ति होगी। एक महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कनेक्ट होना नर्मदा से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बता पाए कि कनेक्शन के लिए क्या एक यात्री को, एक साधारण मनुष्य को करना चाहिए? नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, नर्मदा सिर्फ एक पानी की बहती धारा नहीं है। नर्मदा जो है हमारे आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं उनको पुष्पित पल्लवित करती है। तो नर्मदा को खाली एक नदी करके देख लेना या नर्मदा के दर्शन से पाप मुक्ति हो जाती है ये मान के यहाँ जाना, ये परिपूर्ण नहीं है। आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आप माँ के आश्रम में आ रहे हैं, आप माँ की गोदी में, आपको अनुभव करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ कनेक्ट होते हैं अपनी माँ से, फिर आपको अनुभूतियों की प्राप्ति होने लगती है। और मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूँ कि मैं जब जब यहाँ माँ की गोद में आता हूँ, भले अभी हम नाव में हो या नर्मदा के जल का स्नान कर रहे हो, इससे दूर है, तो ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ को अद्भुत, अविस्मरणीय, ये जो संतोष है इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। तमाम आप देखें कि घाटों पे नर्मदा रसिक, नर्मदा जी के चाहने वाले, नर्मदा जी को मानने वाले, इनके दर्शन मात्र के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। अभी नर्मदा की आरती हुई है, परम सौभाग्यशाली होते हैं लोग जिनको नर्मदा जी की आरती का सौभाग्य मिलता है। ग्वारी घाट पे है जबलपुर के, यहाँ दर्शन हो रहे हैं नर्मदा के अद्भुत। आप देखें कि पीछे माँ नर्मदा का मंदिर है और सब कुछ इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है कि जो आता है वही यहाँ की दिव्यता का अनुभव कर सकता है। जितनी भव्य नदी दिखने में है उससे ज्यादा दिव्य इनकी ताकत है, इनका स्मरण है, इनको छूना है, इनको पाना है। और ये जद्दोजहद की जिंदगी की जो है उससे कहीं बढ़कर नर्मदा के पास है। नौका विहार चांदनी रात में अगले घाट भेड़ा घाट पे करते हैं लोग, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं चांदनी रात जैसा ही नजारा है और आप नौका विहार कर रहे हैं। इस पर अगर कुछ कहें तो? देखिए, चांदनी रात का अपना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों के अपने अपने महत्व है। और ये जो नदी है, ये जो पुण्य पावनी नदी है, चांद की शीतल रोशनी है, कुछ हल्के से बादल हैं, और एक तरफ नर्मदे हर का नारा है, नर्मदे हर जिंदगी भर, ये चलने वाला एक अजीब सा उद्घोष चल रहा है। और ऐसे में चांदनी रात में जो स्वर लहरियां हैं पानी की, जो चप्पू की आवाज से आ रही हैं, ये बड़ी अद्भुत संगीत पैदा कर रही हैं। और यहाँ का जो संगीत है ना, मुझे लगता है कि इसमें 7 स्वर भी हैं, इसमें सारी राग रागनियां हैं, इसमें वो सब है जो जीवन को आनंदित करती है। जीवन को आनंदित करने वाली स्वर है, राग रागनियां हैं। एक अंतिम वाक्य क्या संदेश देंगे मध्य प्रदेश के लोगों को, नर्मदा तट पर आने वाले के लोगों को? अगर कोई मध्य प्रदेश के नहीं, मैं तो सारी दुनिया से कहना चाहूंगा कि अगर लगता है कुछ गलती हुई है, कुछ भूल हुई है, कुछ ऐसा हो गया है जिसको छुपाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो गया है जो पाप की श्रेणी में आता है, तो एक बार नर्मदा का दर्शन जरूर कीजिए, आपका मन तृप्त होगा। अमृतलाल वेगड़ की नजरिए से माँ नर्मदा बताता है, उनसे अच्छा किसी ने नहीं देखा।